नाउ स्टूडेंट, अब हम लोग क्या डील करने जा रहे हैं कि एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन के बीच के एंगल को किस तरह से डिटरमाइन कर सकते हैं, क्या फॉर्मुलेशन है। तो नाउ एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन, अगेन एक रफ फिगर बना लेते हैं और उसके अकॉर्डिंगली ही हम थिंक आउट करते हैं कि किस तरह से हम एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं या डिटरमाइन कर सकते हैं एक लाइन और एक प्लेन के बीच के। तो नाउ स्टूडेंट, हमने क्या कंसीडर किया, ये एक प्लेन कंसीडर किया। तो अगर प्लेन है तो इसका एक नॉर्मल वेक्टर होगा, तो नॉर्मल वेक्टर क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर, लेट्स से ये नॉर्मल वेक्टर है इसका। नाउ एक लाइन है, एक लाइन हम बना लेते हैं। तो ये एक प्लेन था जिसको हम लोग पी नाम दे रहे हैं, और एक लाइन है जिसको हम लोग एल नाम दे रहे हैं। हमें प्लेन और लाइन के बीच का एंगल पता करना है। तो यानी कि अगर हम इसको इस तरह से मर्ज कर दे तो आप देख सकता है कि आपको ये एंगल फाइंड आउट करना है। दिस इज अवर थीटा। तो ये एंगल फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स थीटा एंगल फाइंड आउट करना है। ओके, प्लेन और नॉर्मल के बीच का एंगल कितना होता है, 90। दिस एंगल इज व्हाट, 90 डिग्री ऑलवेज। अब ध्यान देने की जरूरत है कि एक प्लेन है, एक लाइन है, जिसके बीच का एंगल हमने क्या माना, थीटा। और सिंस हम ये जानते हैं प्लेन और नॉर्मल के बीच का एंगल क्या होता है, 90 डिग्री ऑलवेज। अब ये जो लाइन और नॉर्मल के बीच का एंगल कितना हुआ, ये एंगल, दिस एंगल इज नथिंग बट 90 माइनस थीटा। ये एंगल कितना हो गया, 90 माइनस थीटा। नाउ स्टूडेंट, नॉर्मल वेक्टर हमें पता है, ये एक वेक्टर पता है, और एक लाइन अगर आपके पास है, लाइन की इक्वेशन है, तो इसका एक पैरेलल वेक्टर होगा। लाइन की इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस जब हम लोग स्टडी कर रहे होते हैं, करते हैं, तो वहां पे हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट देखा था कि लाइन की इक्वेशन को हम लोग इन जनरल, अगर एक पॉइंट पता है और उसके पैरेलल एक वेक्टर पता है, तो लाइन की इक्वेशन को हम लोग जनरली क्या लिखते हैं, ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर लिखते हैं। जहां ये बी वेक्टर क्या होता है, इस लाइन का, लाइन पे, लाइन के पैरेलल एक वेक्टर है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बी वेक्टर। तो इस लाइन के भी एक पैरेलल या इसी डायरेक्शन में एक वेक्टर हम लोग मान लेते हैं बी वेक्टर। तो ये हमारा क्या हो जाता है, बी वेक्टर। और अब एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, या आप दो वेक्टर के बीच के एंगल को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं या किस तरह से निकाल सकते हैं, वो इजी टास्क है। अब एक लाइन जो है, एक लाइन की इक्वेशन है हमारे पास, ये लाइन पता है कि ये किसी एक वेक्टर जो है बी है जो उसके पैरेलल है। तो अब अगर हम इस एन वेक्टर और इस बी वेक्टर के बीच का एंगल अगर निकाल लें, तो दैट मीन्स हम 90 माइनस थीटा निकाल लें, तो वहां से हम क्या कर सकते हैं, थीटा निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट, कन्वर्ट जो हो गया एक प्लेन और एक लाइन के एंगल को हम लोग क्या निकाल दिए, प्लेन का नॉर्मल वेक्टर और लाइन जो एक किसी पैरेलल वेक्टर है, उसके लाइन का एक पैरेलल वेक्टर है जिसको हम लोग बी वेक्टर निकाल रहे हैं, बी वेक्टर से जो है डिनोट कर रहे हैं। तो एन वेक्टर और बी वेक्टर के बीच के एंगल को हम लोग किस फॉर्मुलेशन से निकाल सकते हैं, सो दिस इज आवर एन वेक्टर एंड दिस इज आवर बी वेक्टर। एंड ये एंगल, बस यही यहीं पे स्टूडेंट गलती करते हैं, ये जो एंगल है बीच में वो हमारा 90 माइनस थीटा है, क्योंकि हमने थीटा माना है प्लेन और लाइन के बीच का एंगल, क्योंकि वही हमें डिटरमाइन करना है। लेकिन यहां जो एंगल है वो हमारा 90 माइनस थीटा है। तो हमारे लिए दो वेक्टर है और जिसके बीच का एंगल आपके पास नोन है, तो इन जनरल हम निकालते क्या है, कॉस 90 माइनस थीटा। दोनों के बीच का एंगल 90 माइनस थीटा है, और फिर उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, यानी कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, तो सिंपली एन डॉट बी वेक्टर, और डिवाइड बाय उन दोनों का मैग्नीट्यूड, तो दिस मॉडुलस एन एंड मॉडुलस बी। ये हमारा क्या हुआ, cos 90 माइनस थीटा हुआ। क्या निकाले हमने, दो वेक्टर के बीच का एंगल में एंगल हमारा था 90 माइनस थीटा। नाउ स्टूडेंट, cos 90 माइनस थीटा इज नथिंग बट sin थीटा। तो sin थीटा का डेफिनेशन क्या आ गया, n डॉट बी ओवर मॉडुलस एन एंड मॉडुलस बी। और थीटा था क्या, थीटा ही एंगल था प्लेन और लाइन के बीच का एंगल। तो यहां पे लेट थीटा हमारा क्या है, एंगल बिटवीन, तो हमने थीटा किसको माना था, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, और यहां से थीटा हमें क्या मिला, थीटा इज नथिंग बट साइन इनवर्स एन डॉट बी ओवर मॉडुलस एंड मॉडुलस बी।
सो दैट मीन्स आपको क्या देखने की जरूरत है, आपको पहली बात तो ये देखने की जरूरत है, अगर प्लेन की इक्वेशन दे रखी होगी तो उसका आप नॉर्मल वेक्टर निकाल लेंगे, चाहे वेक्टर फॉर्म में हो या कार्टेशियन फॉर्म में हो। और अगर लाइन की इक्वेशन भी दे रखी होगी वेक्टर फॉर्म में या कार्टेशियन फॉर्म में, आप उसका क्या दिखेंगे, उसका पैरेलल वेक्टर, दैट मीन्स बी वेक्टर देखेंगे। तो बस बी वेक्टर जैसे ही डिटरमाइन हो जाएगा और एन वेक्टर जैसे ही आप इवेलुएट कर लेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे, तो आप फॉर्मुलेशन किसको यूटिलाइज करेंगे, साइन थीटा को। यहाँ पे आप मार्क कर सकते हैं ये फॉर्मुलेशन कॉस नहीं है, इन जनरल एंगल हमेशा कॉस में रहता है, लेकिन यहाँ पे ये साइन का फॉर्मुलेशन है। तो आई होप आप इसको हमेशा रिमेंबर रखेंगे। और क्यों आया है ये भी आपको पता चल गया होगा, क्योंकि उन दोनों के बीच का एंगल एन और बी के बीच का एंगल क्या था, 90 माइनस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा जो है कन्वर्ट किस में हो गया, साइन थीटा में। सो थीटा इज नथिंग बट साइन इनवर्स नॉर्मल वेक्टर डॉट पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर किसका, लाइन का पैरेलल वेक्टर, और फिर उन दोनों के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो आपको लाइन और प्लेन के बीच का एंगल आपको मिल जाएगा। तो स्टूडेंट आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, फॉर्मुलेशन समझ में आ गया होगा। आइए एक एग्जांपल देखते हैं और इस चीज को हम लोग क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हमारे लिए एक एग्जांपल है कि एंगल निकालना है एक लाइन और एक प्लेन के बीच का। तो अभी तक हमने क्या देखा, हमने वेक्टर फॉर्म में फॉर्मुलेशन देखा। वेक्टर फॉर्म में फॉर्मुलेशन क्या था, साइन थीटा इज नथिंग बट एन डॉट बी ओवर मॉडुलस एन मॉडुलस बी, यही कॉन्सेप्ट है, यही कॉन्सेप्ट है, फॉर्मुलेशन यही है। लेकिन नॉर्मल वेक्टर चाहिए, पैरेलल वेक्टर किसका चाहिए, लाइन का। तो ये तो लाइन की इक्वेशन है, ये प्लेन की इक्वेशन है। हम लोग ये देख चुके हैं कि प्लेन की इक्वेशन अगर कार्टेशियन फॉर्म में है, ये हमारा किस में है, कार्टेशियन फॉर्म में है। तो हमने पर्टिकुलर इस एग्जांपल से भी देखा था जब हम लोग एंगल बिटवीन टू प्लेन्स स्टडी किए थे। तो कार्टेशियन फॉर्म में है तो डायरेक्टली कार्टेशियन फॉर्म में को देख के आप डायरेक्ट उसका नॉर्मल वेक्टर लिख सकते हैं। नॉर्मल वेक्टर क्या हो जाता है, एक्स का कंपोनेंट, वाई का कंपोनेंट और जेड का कंपोनेंट ही आपका नॉर्मल वेक्टर होता है उस प्लेन का। तो यहाँ से सिंप्लीफाई होके आपको प्लेन के लिए आप क्या लिख सकते हैं, इसका नॉर्मल वेक्टर। सो नॉर्मल वेक्टर क्या हो गया, एक्स कंपोनेंट क्या है 1, वाई का कंपोनेंट क्या है -2 एंड जेड का कंपोनेंट क्या है 3। तो ये आपका नॉर्मल वेक्टर हो गया i -2j + 3k। आप इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ट्रिपलेट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा नॉर्मल वेक्टर मिल गया किसके हेल्प से, प्लेन के फॉर्म से। नाउ लाइन की इक्वेशन भी किसके फॉर्म में है, कार्टेशियन फॉर्म में है। अब अगर कार्टेशियन फॉर्म में होती है इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन है, तो इसका हमें क्या निकालना है, पैरेलल वेक्टर। इसका हमें क्या निकालना है, इससे लाइन की इक्वेशन से पैरेलल वेक्टर। तो लाइन की इक्वेशन देख के कार्टेशियन फॉर्म में आप पैरेलल वेक्टर किस तरह से लिख सकते हैं। तो सिंस कम से कम हम ये कॉन्सेप्ट तो जरूर जानते हैं कि आर वेक्टर क्या होता है, ए प्लस लैम्डा टाइम बी वेक्टर होता है, और जो लैम्डा का मल्टीपल होता है वही क्या होता है, पैरेलल वेक्टर होता है। तो यहाँ बी वेक्टर ही क्या है, आपका पैरेलल वेक्टर है। नाउ इक्वेशन है हमारा x-4/2 y+2/6 z-6/-3। इसको इसमें टॉप वैल्यू पैरेलल वेक्टर होती है या बॉटम वैल्यू पैरेलल वेक्टर होती है, ये हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन स्पेस से हम लोग ने देखा था किस तरह से कार्टेशियन से वेक्टर, वेक्टर से कार्टेशियन में भी हम लोग जो है कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कॉन्सेप्ट फिर से यहाँ पे रिकॉल कर लेते हैं हम लोग कि अगर आर वेक्टर ए प्लस लेमडा टाइम्स बी वेक्टर है और कार्टेशियन फॉर्म में हमको कन्वर्ट करना है, तो आर वेक्टर को हम लोग हमेशा क्या मानते हैं, XYZ, ये हमारा आर वेक्टर है। ए वेक्टर हमेशा नोन वेक्टर होता है, उसी लाइन पे होता है। तो ए वेक्टर को हम लोग हमेशा क्या एज्यूम करते हैं, x1 y1 z1, यही आपका ए वेक्टर है, और प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। बी वेक्टर हम क्या स्टडी करते हैं या क्या हमेशा प्रेफर करते हैं, ABC लिखना या AI + BJ + C। नाउ स्टूडेंट XYZ है, आई का कंपोनेंट क्या है, x है, यहाँ आई का कंपोनेंट क्या है, x1 + लैम्डा आई। तो अगर कंपेयर करें तो हमारे लिए x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x1 + लैम्डा आई, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y1 + लैम्डा बी, और z की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे लिए, z1 + लैम्डा सी, यही हो जाएगी। अब अगर एलिमिनेट कर दे लैम्डा को, जो इक्वेशन आ जाएगी वही क्या हो जाएगी, कार्टेशियन फॉर्म में हो जाएगी। एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं, आप फर्स्ट एक्सप्रेशन, सेकंड एक्सप्रेशन एंड थर्ड एक्सप्रेशन से लैम्डा की वैल्यू इक्वेट कर लें। तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी इस एक्सप्रेशन से, x1 - x1 ओवर a विच इज इक्वल टू लैम्डा। सिमिलरली y - y1 ओवर b विच इज इक्वल टू लैम्डा, एंड सिमिलरली z - z1 ओवर c विच इज इक्वल टू लैम्डा। नाउ ये भी लैम्डा के इक्वल है, सेकंड इक्वेशन भी लैम्डा के इक्वल है, थर्ड इक्वेशन भी लैम्डा के इक्वल है।
तो अगर एलिमिनेट कर दे तो हमारे लिए इक्वेशन क्या हो गई, x माइनस एक्स वन ओवर ए विच इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन ओवर बी विच इज इक्वल टू z माइनस जेड वन ओवर सी। ये हमारा क्या हो गया, कार्टेशियन फॉर्म हो गया, और ये हमारा क्या था, वेक्टर फॉर्म था। अब आप ये देखिए कार्टेशियन फॉर्म में पैरेलल वेक्टर क्या है, हमने पैरेलल वेक्टर क्या माना था, एबीसी। एबीसी है कहां, बॉटम वैल्यू, यानी कि ये जो ए बी और सी है यही आपका क्या है, पैरेलल वेक्टर। क्या आप कह सकते हैं जो बॉटम में लिखा होता है वही आपका पैरेलल वेक्टर। कीप इन माइंड इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। यहाँ पे x माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन है, लेकिन अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगा, जैसे सपोज x माइनस एक्स वन ओवर ए 2y माइनस वाई वन ओवर बी हो जाएगा, तो आप सबसे पहले 2 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो x माइनस एक्स वन ओवर ए, वाई माइनस वाई वन ओवर बी, जेड माइनस जेड वन ओवर सी, अगर ऐसा होता है जो बॉटम वैल्यूज होती है वही आपका क्या होता है, पैरेलल वेक्टर। और जो टॉप वैल्यूज होती है यानी x माइनस एक्स वन, वाई वन, जेड वन, एक्स वन, वाई वन, जेड वन, ये आपका क्या है, उस लाइन पे एक पॉइंट है जिसको हम लोग ए वेक्टर मानते हैं। तो आई होप आप इक्वेशन देख के ही डायरेक्ट पैरेलल वेक्टर लिख सकते हैं। तो हमारा इक्वेशन क्या था, तो हमारी लाइन की इक्वेशन क्या थी, x माइनस फोर ओवर टू, वाई प्लस टू ओवर सिक्स, जेड माइनस सिक्स ओवर माइनस थ्री। तो जो, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स x का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट 1 है एंड z का कोफिशिएंट भी 1 है। सो दैट मीन्स डायरेक्टली ये जो 2, 6 एंड माइनस 3 इज आवर पैरेलल वेक्टर फॉर दिस पर्टिकुलर लाइन। तो हमें बी वेक्टर भी पता चल गया। बी वेक्टर हमारे लिए क्या हो गया, 2, 6 एंड माइनस 3। बस अब आपका काम क्या हो गया, फिनिश हो गया, या आप कह सकते हैं 80% काम क्या हो गया, डन हो गया, क्योंकि हमने बी वेक्टर निकाल लिया और एन वेक्टर निकाल लिया। नाउ अब केवल क्या करना है, इस फॉर्मुलेशन में हमें यूटिलाइज करना है या इस फॉर्मुलेशन को यूज करना है। तो साइन थीटा क्या हो गया हमारे लिए, एन डॉट बी। एन क्या है आपके पास, ये है, और बी क्या है आपके पास, ये। तो अगेन डॉट प्रोडक्ट इस तरह से निकालते हैं, कंपोनेंट वाइज प्रोडक्ट कर लीजिए। तो 1 इंटू 2 प्लस 6 इंटू माइनस 2 प्लस 3 इंटू माइनस 3। ये टॉप की वैल्यूज हो गई। बॉटम में क्या है, मॉडुलस एन। मॉडुलस एन दैट मींस अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस माइनस 2 होल ऑफ स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ये हमारा मॉडुलस एन हो गया। मॉडुलस बी तो दैट मींस अंडर रूट, स्क्वायर रूट कह सकते हैं 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस माइनस 3 होल ऑफ स्क्वायर। तो ये हमारा साइन थीटा हो गया। इसी को क्या करते हैं हम लोग, इवेलुएट कर लेते हैं। सो इसको जैसे सिंप्लीफाई करेंगे तो टॉप की वैल्यू 2 माइनस 12 माइनस 9 ओवर अंडर रूट 14 और अंडर रूट 14 है। और अगेन हम इसका भी क्या करते हैं, एक्यूट एंगल लेते हैं, तो ये क्या हो जाता है, मॉडुलस वैल्यू हो जाती है फॉर्मेशन में भी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 माइनस ऑफ माइनस 21 दैट मीन्स मॉडुलस ले रहे हैं तो माइनस 19, तो क्या हो जाएगा 19 ओवर अंडर रूट 14, और क्या हो जाएगा ये अंडर रूट 14 है 7। तो सिंप्लीफाई कर ले इसको। सो हमारा फाइनल वैल्यू क्या हो गया, थीटा की वैल्यू क्या हो गई, साइन इनवर्स 19 ओवर, यही हमारा एंगल हो गया बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन। तो बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, लेकिन आप ईच एंड एवरी स्टेप्स को जानते हो, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा चेंज हो सकता है। कार्टेशियन फॉर्म दे सकता है, नॉर्मल फॉर्म दे सकता है, सॉरी वेक्टर फॉर्म दे सकता है। तो आपको ये पता होना चाहिए फॉर्मुलेशन क्या है। फॉर्मुलेशन हमारा सिंपल था, साइन थीटा इज नथिंग बट एन डॉट बी ओवर मॉडुलस एंड मॉडुलस बी। लेकिन एन वेक्टर क्या है, प्लेन का नॉर्मल वेक्टर। बी वेक्टर क्या है, लाइन का पैरेलल वेक्टर। और कार्टेशियन फॉर्म में जो बॉटम वैल्यूज होती है वही आपका क्या होता है, पैरेलल वेक्टर होता है। तो आई होप स्टूडेंट आपको एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। किस तरह से अप्लाई करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। सो स्टूडेंट हम लोगों ने क्या अचीव कर लिया, हम लोगों ने ये देख लिया एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन के बीच के एंगल को किस फॉर्मुलेशन से कैलकुलेट करते। तो फॉर्मुलेशन क्या था, प्लेन का नॉर्मल वेक्टर एन वेक्टर और लाइन का पैरेलल वेक्टर बी वेक्टर, बस उन दोनों के बीच का एंगल, लेकिन वो 90 माइनस थीटा हो जाता था। इसलिए फॉर्मुलेशन इज नथिंग बट क्या हो जाएगा, फॉर्मुलेशन साइन थीटा इज नथिंग बट एन डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाय मॉडुलस एन मॉडुलस बी। तो थीटा निकालना तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स, आप वो वैल्यूज पुट कर देंगे तो आपका एंगल निकल आएगा ए लाइन और एक प्लेन के बीच का एंगल। सो स्टूडेंट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा लाइन और प्लेन के बीच के एंगल को किस तरह से निकालते हैं। नाउ स्टूडेंट लेट्स हैव योर नॉलेज चेक।